हाय एवरीवन। आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 की फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि फिजिक्स का जो लेसन है अध्याय 10 से स्टार्ट होता है। और पहला जो लेसन फिजिक्स का होगा वह प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन होगा। और इसमें हम प्रकाश के चैप्टर में प्रकाश से संबंधित परिभाषाएँ, उसके परावर्तन, अपवर्तन व नियम, ये सारी चीज़ें सब हम इस लेसन में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि प्रकाश क्या होता है। हम सबसे पहले जानेंगे प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, और जहाँ पर प्रकाश उपस्थित नहीं होता है तो हम वहाँ पर किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। तो प्रकाश की उपस्थिति में वस्तु को देखते कैसे हैं? प्रकाश की उपस्थिति में हम वस्तु को देखते कैसे हैं? तो जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आँखों तक आता है। उसका प्रतिबिंब हमारी आँखों पर पड़ता है, जिसकी वजह से हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अगर जहाँ पर प्रकाश नहीं होगा तो वहाँ पर परावर्तन नहीं होगा। जब परावर्तन नहीं होगा तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। और अब बात आती है कि वस्तुएं की, तो वस्तुएं हमारे दो टाइप्स की होती हैं। पहला जो होता है प्रदीप्त वस्तु और दूसरा होता है अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? जिन वस्तुएं या जो वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश हो उनको प्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है, और जिनके पास स्वयं का प्रकाश ना हो उसे हम अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। यानी आप समझ गए होंगे कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। और जो वस्तुएं होती हैं वह दो प्रकार की होती हैं। एक होती है प्रदीप्त वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, दूसरा होती है अप्रदीप्त वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। प्रदीप्त की बात अगर कर लिया जाए तो सूर्य हो गया, तारे हो गए, विद्युत बल्ब हो गया, दिया हो गया, मोमबत्ती हो गई, आग, ये सब जितनी भी सब चीज़ें जिनके पास खुद का प्रकाश है तो उनको हम क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। अच्छा, अप्रदीप्त में जैसे आगे कुर्सी हो गया, मेज हो गया, समझ रहे कि नहीं? या तो यूँ कह लीजिए चंद्रमा को भी आप कह सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं है। वह सूर्य के द्वारा दिन में प्रकाशित होता है और रात में भी क्या होता है? चमकता है। यानी उसके पास भी खुद का प्रकाश नहीं है, इसलिए चंद्रमा भी हमारी क्या है? अप्रदीप्त वस्तु है। अब हम देख लेते हैं डेफिनेशन इन सब की क्या होगी। प्रकाश की डेफिनेशन क्या होगी? तो हम कहेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम वस्तु को देख सकते हैं, परंतु प्रकाश स्वयं हमें दिखाई नहीं देता है। यह हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी उपस्थिति में हम वस्तु को देख सकते हैं, परंतु प्रकाश हमें स्वयं दिखाई नहीं देता है। अगर और प्रकाश के बारे में इसके बारे में बात कर लिया जाए तो प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता है। सीधी रेखा का मतलब कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एक स्रोत है और यहाँ से प्रकाश क्या हो रहा है? निकल रहा है, तो प्रकाश ऐसे ही सीधी रेखाओं में आगे बढ़ता चला जाएगा। ऐसी सीधी रेखाओं में आगे बढ़ेगा। अगर इसको सिद्ध हम करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए प्रकाश ऐसी सीधी रेखा में चल रहा है, तो कोई हम एक वस्तु ले लें जो अपारदर्शी हो। अगर हम इसको बीच में रख देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जब रखेंगे तो इधर का प्रकाश इधर रुक जाएगा और प्रकाश उस अपारदर्शी मतलब प्रकाश उसको पार नहीं कर पाएगा उस वस्तु को। जैसे मान लीजिए कोई लकड़ी का गुटका ही आप रख देते हैं तो उस गुटके से प्रकाश इधर नहीं प्रकाशित से आ पाएगा। इससे क्या सिद्ध होता है कि इनके बीच जो दूरी है
अगर तार जहाँ से हम यहाँ पर चला रहे हैं, कोई गुटका रख रहे हैं इसका उसी के सीध में, और जब वहाँ पर प्रकाश पड़ता है उस गुटके से उस पार नहीं जा पाता, इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में जा रहा है। और इसी के मार्ग में कोई एक गुटका ग्रहण जो रखते हैं जिसको हम अपारदर्शी कहते हैं, तो उससे प्रकाश उस पार नहीं जा पाए, जिससे इधर ही टकरा के इधर ही रहेगा। इससे क्या सिद्ध होता है? प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता है। दूसरी बात अगर इसकी हम कर लें कि प्रकाश की जो चाल होती है, याद रखिएगा, प्रकाश की जो चाल होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। जो प्रकाश की चाल होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और भी अगर हम बात कर लें, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वह निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात का मतलब समझते हैं आप लोग कि जहाँ पर कोई वायुमंडल या कोई वातावरण ना हो। निर्वात मतलब नहीं हो, वात मतलब कोई वायुमंडल, यानी ऐसा स्थान जहाँ पर कोई वायुमंडल ना हो, तो वहाँ पर उसको हम क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। तो वहाँ पर उस प्रकाश की चाल को देखा गया, कितना होती है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और किसी माध्यम का मतलब कि प्रकाश को, जैसे हमारी ध्वनि है, ध्वनि को आपको पता होगा, तो चलने के लिए वायु का माध्यम लेना पड़ता है, ठोस का भी माध्यम से हमारी ध्वनि एक स्थान दूसरे स्थान तक संचरित होती है। परंतु प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यह था प्रकाश और इसके बारे में कुछ। अब हम जानेंगे प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु में जैसे आपको बताया गया है कि प्रदीप्त वस्तु क्या होगी। प्रदीप्त वस्तु हम लिख सकते हैं वे वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश हो। वे वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश हो, जिनके पास स्वयं का प्रकाश हो, वे प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे हम देखें, जैसे क्या हो गया? सूर्य हो गया, तारा हो गया। अगर हम मोमबत्ती की भी बात कर लेते हैं, मोमबत्ती हो गई इत्यादि कह दीजिए, विद्युत बल्ब भी हो जाएगा, दिया भी हो जाएगा, जो भी कह लीजिए जिनके पास खुद का प्रकाश हो उनको हम क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। अब बात आती है अप्रदीप्त वस्तु क्या होती है। अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु की जब हम बात करेंगे तो यही लिखेंगे कि वे वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश न हो, वे अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। वस्तुएं कहलाती हैं। अब एग्जाम्पल की बात करें तो लिख देंगे जैसे ईंट हो गया, मेज हो गई, कुर्सी हो गया, और इसी में अपने चंद्रमा को भी ले सकते हैं आदि। ये सब जितनी भी चीज़ें हैं यह क्या है? अप्रदीप्त हैं, इनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। तो यह हो गई सारी चीज़ें। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगले टॉपिक में आपका होगा प्रकाश का परावर्तन। यह मेन टॉपिक होगी आपके चैप्टर से, क्योंकि यह आपके एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है और पूछा जाता भी है। क्या? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। यह परावर्तन क्या होता है? चलिए देखते हैं। मान लीजिए कोई यह एक चिकना तल है। चिकना तल का मतलब कोई ऐसी वस्तु जो अपारदर्शी हो और उसका एक सतह जो हो वह चिकना हो, एकदम मुलायम हो, सपाट हो। और मान लीजिए इसका यह तल ऊपर से जो चिकना है, नीचे यह पॉलिश किया हुआ है, यानी यह अपारदर्शी है। एग्जाम्पल में आप इसे दर्पण भी कह सकते हैं। अब कोई प्रकाश की किरण आती है
और ऐसे आती है और यहाँ पे टकराती है। मान लीजिए दर्पण ही है, चलिए मान लीजिए दर्पण है। जब इस दर्पण पे यह टकराती है तो टकराने के पश्चात जब यहाँ पे गिरती है, यहाँ से इसके क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाती है। जब यह प्रकाश किरण यहाँ दर्पण पर टकराती है और दर्पण पर टकराने के पश्चात इसका क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है, या उसी माध्यम में क्या होती है, लौट जाती है। और यह जिस बिंदु पे टकराते हैं उसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। कौन से क्या बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु। यह जो किरण आती है इसको हम कहते हैं आपतित किरण। यह होती है आपतित किरण। अच्छा, जो टकराने के पश्चात वापस लौट के जाती है इसको कहते हैं परावर्तित किरण। यह है परावर्तित किरण। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, आपतन बिंदु से एक लंब डालते हैं। ऐसे एक हम लंब डालेंगे जो इसके साथ भी 90 अंश का कोण बनाएगा और यहाँ से यहाँ तक भी कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का। दोनों तरफ 90 अंश का कोण बनेगा, तभी तो यह लंब कहलाएगा। तो यह 90 अंश का कोण बनाता है। इसको हम दिखाते नहीं हैं यहाँ पर, सिर्फ जानते रहिए, ठीक है। 90 अंश का कोण बनेगा। तो जो यह लंब हम खींचते हैं इसको हम लोग नाम देते हैं अभिलंब का। यह अभिलंब इसको नाम दिया गया है, इसको अभिलंब कहते हैं। तो यह था कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण या चिकने सतह पर टकराती है, टकराने के पश्चात तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जो किरण आती है उसको हम आपतित किरण कहते हैं। दर्पण से टकराने के पश्चात या किसी चिकने या किसी समतल तल से टकराने के पश्चात जब वो परावर्तित होती है किरण, उसको हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर कन्फ्यूजन अक्सर हो जाता है बच्चों को। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आई। कौन सा कोण बनता है, आई, जिसको हम नाम देते हैं आपतन कोण का। यह आपका आपतन कोण कहलाएगा। दूसरा, यहाँ पर जो परावर्तित और आप अभिलंब के बीच बना कोण क्या है, आर, जिसको हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। यह परावर्तन कोण कहलाता है। यानी आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या होगा, लिखेंगे जब प्रकाश की कोई किरण किसी दर्पण या चिकने तल से टकराती है वह उसी माध्यम में टकराती है तो नहीं, टकराने के पश्चात लिख दीजिए। जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण या चिकने तल से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को हम प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। अब हम देखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्य रूप से 2 नियम होते हैं। क्या क्या नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन के? प्रकाश परावर्तन के नियम। जब हम प्रकाश के परावर्तन के नियम की बात करेंगे तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्य रूप से 2 नियम होते हैं। मुख्य रूप से 2 नियम होते हैं।
पहला कौन सा नियम होता है? पहला नियम क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं जिसको आपतन बिंदु कहा जाता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसकी डेफिनेशन लिखेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल के आपतन बिंदु पर होते हैं। हम क्या कहेंगे कि जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है तथा अविलंब तीनों एक ही तल के आपतन बिंदु पर होते हैं। जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। दूसरा हमारा नियम है, हम कहेंगे कि आपतन कोण I परावर्तन कोण R के क्या है? बराबर है। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण I परावर्तन कोण R के क्या है? बराबर है। यानी जो आपतन कोण I होता है वह परावर्तन कोण R के क्या होता है? बराबर होता है। यह था आपका प्रकाश का परावर्तन। अब हम बात करेंगे प्रतिबिंब की, कि प्रतिबिंब क्या होता है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए देखिए प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब आप लोग जानते ही होंगे, जहाँ पर दर्पण का प्रतिबिंब यानी फोटो, इमेज या परछाई जिसको आप कह सकते हैं, प्रतिबिंब होता क्या है? तो प्रतिबिंब हम कहेंगे, प्रतिबिंब वहाँ बनता है, प्रतिबिंब वहाँ बनता है जहाँ पर कम से कम दो परावर्तित किरण प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? जहाँ पर दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद होने का मतलब काट देती हैं, वहीं पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब जो होता है आपके दो टाइप्स का होता है, इसलिए हम दोनों में डिफरेंट बता देते हैं। तो एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, दूसरा कौन सा होता है? आभासी प्रतिबिंब होता है। पहला हम देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब देखिए क्या होता है। हम कहेंगे यह प्रतिबिंब तभी बनता है जब दो प्रकाश किरणें एक दूसरे को क्या करती हैं? प्रतिच्छेदित करती हैं। या तो इसकी डेफिनेशन ये बता सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो कौन सा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक। या हम कहेंगे जब कोई दो प्रकाश किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हुई प्रतीत होती हैं, होती नहीं, प्रतीत होती हैं, उसको हम क्या कहेंगे? आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। तो चलिए एक की तरफ हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरी तरफ हम आपको लिख बताते हैं आभासी प्रतिबिंब। दोनों में डिफरेंट देख लीजिए, ठीक है। पहला नियम इसमें क्या है? पहला क्या है कि जब प्रतिबिंब वास्तविक की बात करेंगे, कहेंगे जब दो प्रकाश किरणें
प्रतिच्छेदित होते हैं। जब दो प्रकाश किरणें क्या होती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं या प्रतिच्छेदित होती हैं, तो वहाँ पर क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी। जब दो प्रकाश किरणें प्रतिच्छेदित करते हुए प्रतीत होते हैं। जब दो प्रकाश किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हुए प्रतीत होती हैं, तो वहाँ पे क्या बनता है, आभासी। इसमें देखिए प्रतीत होती हैं, करती नहीं, इसमें सिर्फ प्रतीत होता है, कहीं दूर जाके करती होंगी, तो वहाँ पर क्या है, आभासी प्रतिबिंब होता है, और जहाँ पे करती हैं वहाँ पे क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा, इसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इसकी, तो इसे पर्दे पर हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दूसरा है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अच्छा, तीसरा टॉपिक हम कहेंगे यह सीधा प्राप्त होता है। प्रतिबिंब सीधा मिलता है। प्रतिबिंब वास्तविक में उल्टा मिलता है। प्रतिबिंब उल्टा प्राप्त होता है जब हम बात करेंगे आभासी का, तो इसमें क्या होगा, प्रतिबिंब सीधा प्राप्त होता है। तो चलिए, यह हो गया आपका वास्तविक और आभासी। कि वास्तविक में क्या है, क्या आभासी में, आपने दोनों में डिफरेंट देख लिया है। यहाँ तक आप इसको नोट्स बना के तैयार कर लीजिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, और हम इसके आगे मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।